देखिए, बड़ौदा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। बड़ौदा का जो उपचुनाव होगा वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर शिखर पर पहुंचाने का काम है। अभी चुनाव आयोग ने बड़ौदा में उपचुनाव की तारीख तय भी नहीं की है कि तमाम पार्टियां पहले ही नतीजों की घोषणा करती दिखाई दे रही हैं। बड़ौदा की सीट खाली क्या हुई? बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, इनेलो, हर पार्टी के नेता लगातार बड़ौदा, गोहाना और सोनीपत में घूमते दिखाई दे रहे हैं। उपचुनाव कितने अहम है, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि शनिवार को खुद सीएम मनोहर लाल भी गोहाना में दिखे। उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन तो किया ही, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का ऐलान भी कर दिया। इधर इनेलो नेता अभय चौटाला भी बड़ौदा को जीतने की बात कह रहे हैं और साथ ही ये भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये चुनाव इनेलो को फिर से उसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां इनेलो की सरकार बन जाएगी। महीने में सरकार को बड़े हो गए। हाँ जी, मुख्यमंत्री को 8 महीने में कभी भी आपके गोहाना की, आपके बड़ौदा की, आपके सोनीपत की चिंता नहीं। इस 8 महीने में जब आप ये सक्रिय हुए, जब लोगों के जेबों पे डाके डाल रहे थे तब चिंता नहीं कर रहे थे। अब जो कि चुनाव आ गया, इसके लिए मुख्यमंत्री तरह तरह के वायदे लोगों के साथ करेंगे और ये भी मान के चलो इस चुनाव के अंदर कुछ ऐसी घोषणाएं भी कर सकते हैं कि जिससे लोगों को कहीं बरगलाया जा सके। ये इस गोहाना को जिला भी कह सकते हैं कि हम बनाने का काम करें। अगर मुख्यमंत्री की नीयत साफ और ठीक हो तो 5 साल सरकार रही, उस 5 साल में इस गोहाना की कायापलट करनी चाहिए। यहाँ के लोगों की जो डिमांड थी उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन उनकी डिमांड को पूरा करने के बजाय उनके सामने मुसीबत खड़ी करी। आज गोहाना मुख्यमंत्री आकर के केवल लोगों को बरगला करके इस विधानसभा के चुनाव में दाव लगाना चाहता है, लेकिन लोग हर हालत में मुख्यमंत्री के दिए हुए उम्मीदवार को जमानत करा करके भेजेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने हमारी इसी गोहाना के अंदर चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर षड्यंत्र रच करके हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करी और इसी गोहाना का बड़ौदा का जो उपचुनाव होगा वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर शिखर पर पहुंचाने का काम है। इधर तो चलो अभय चौटाला ने ये बयान गोहाना में आकर दिया, लेकिन अब सोनीपत और गोहाना की ही नहीं, बड़ौदा उपचुनाव की चर्चा हर तरफ है। किसी भी पार्टी का नेता हो, वो कहीं भी जाए, उससे जब भी बड़ौदा उपचुनाव पर सवाल किया जाता है तो वो अपनी पार्टी की जीत का दावा ही करता है। रणदीप सुरजेवाला ने भी जींद में यही किया। देखिए, बड़ौदा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। कांग्रेस पार्टी के ही एक सम्मानित वरिष्ठ साथी की मृत्यु के कारण, उनके स्वर्गवास के कारण ये खाली हुई है सीट और हमें ये विश्वास है। कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है, बीजेपी और जेजेपी भी जीतने को बेताब है। इनेलो तो इस चुनाव में पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दावा कर चुकी है, पर अभी तक किसी को भी ये नहीं पता कि बड़ौदा में चुनाव होगा कब। ऐसे में गोहाना में नेता चुनावी खिचड़ी अभी से पकाने में जुट गए हैं। देखना यह है कि खिचड़ी किसकी थाली में परोसी जाएगी। गोहाना से सुनील जिंदल और जींद से जसमेर मलिक, पंजाब केसरी टीवी।